गुजरात का सूरत शहर हीरा उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सूरत में सबसे ज़्यादा हीरा उद्योग हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद यदि कोई उद्योग सबसे ज़्यादा संकट में है तो वो हीरा उद्योग ही है और इस कारण हीरा उद्योग के व्यापारी चिंतित हैं। जैसा कि मैंने बताया, सूरत दुनिया में हीरों की कटिंग और पॉलिशिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन अब इस उद्योग पर निर्भर रहने वाले लोग मुश्किल में हैं। अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% टैरिफ ने इस क्षेत्र के व्यापारियों के साथ साथ मजदूरों को भी चिंता में डाल दिया है। हीरा उद्योग से जुड़े 25 लाख से ज़्यादा कामगार इससे प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ लगाने का असर सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र पर पड़ रहा है, क्योंकि सूरत का हीरा उद्योग अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर निर्भर है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर टैरिफ कम नहीं किया गया तो कई व्यापारी हीरा उद्योग से बाहर हो जाएंगे, कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी और भयंकर मंदी आ सकती है। हालांकि दूसरी ओर हीरा उद्योग से जुड़े संगठन जैसे सूरत डायमंड एसोसिएशन और साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ से कुछ मंदी आएगी, लेकिन समय के साथ स्थिति स्थिर हो जाएगी। उनका मानना है कि भारत को हीरा उद्योग की जितनी आवश्यकता है, अमेरिका में भी हीरों की उतनी ही मांग है। इसलिए वहाँ के लोग और व्यापारी भी इस समस्या का समाधान चाहते हैं। सूरत शहर में हीरा फैक्ट्री की संख्या का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरत के बाज़ारों में सुबह और शाम के समय दोपहिया गाड़ियों से ट्रैफिक जाम होना आम बात है, क्योंकि उस समय हीरा कारीगर या तो काम पर जा रहे होते हैं या काम से वापस आ रहे होते हैं। इस शहर की कई छोटी फैक्ट्रियों में 20 से लेकर 200 मजदूर काम करते हैं। कई फैक्ट्रियों में कामगारों की संख्या 500 तक होती है। सूरत में ऐसी हजारों फैक्ट्रियां हैं। सूरत के कतारगाम स्थित हीरा पॉलिश वाली एक यूनिट की बात करें तो वहां की मेजों पर धूल जमी हुई है। हीरा पॉलिश करने वाली चक्कियों का कई दिनों से इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक न्यूज एजेंसी ने जब वहां का दौरा किया तो पाया कि मेजों की खाली लाइनों में केवल 6 लोग काम कर रहे थे। वहां उपस्थित एक कारीगर ने कहा कि कभी यहां कारीगरों की भारी भीड़ रहती थी। हाल ही में कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है और हमें तो यह भी नहीं पता है कि अब हमारा क्या होगा। ये तो एक फैक्ट्री की झलक है। सूरत में कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियों का यही हाल है। सूरत शहर में एक हीरा व्यापारी हैं शैलेश मंगूकिया। उन्होंने 20 साल पहले एक पॉलिशिंग व्हील चक्की से हीरा पॉलिश करने की एक यूनिट शुरू की थी। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया और फैक्ट्री में कामगारों की संख्या 3 से बढ़कर 300 हो गई। हालांकि अब उनकी फैक्ट्री में सिर्फ 70 लोग ही बचे हैं। उनका कहना है कि सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं। मजदूरों से कहना पड़ रहा है कि काम नहीं है। ये बहुत दुखद है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि किसे निकालें और किसे रखें। सभी लोग मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं होने की वजह से काम नहीं है और काम नहीं होने की वजह से मेरे पास उन्हें सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। पिछले साल अगस्त में उनकी फैक्ट्री में हर महीने औसतन 2000 हीरों की प्रोसेसिंग हो रही थी, लेकिन इस साल अगस्त में यह संख्या घटकर मात्र 300 रह गई है। टैरिफ के कारण आई मंदी का सीधा असर मजदूरों पर पड़ना शुरू हो गया है। सूरत डायमंड पॉलिशर्स यूनियन के उपाध्यक्ष भावेश टांग के ऑफिस में इस समय बहुत से जौहरी शिकायत लेकर आ रहे हैं कि उनका वेतन कम कर दिया गया है या उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं हीरा निर्यातकों की। हीरा निर्यातक भी अनिश्चितताओं से घिरे हुए हैं। उद्योग जगत के नेताओं ने एक स्पेशल डायमंड टास्क फोर्स बनाई है जो इस कंडीशन का समाधान निकालने की कोशिश करेगी। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष निखिल मद्रासी का कहना है कि अमेरिकी बाजार पर भारी निर्भरता के कारण लंबे समय में बड़ा झटका लगेगा। पुराने ऑर्डर पूरे हो गए हैं, लेकिन नए ऑर्डर का भविष्य अस्पष्ट है। सरकार को तुरंत मदद करनी होगी। उन्होंने कहा कि कई व्यापारी मध्य पूर्व और यूरोप जैसे बाजारों में अवसर तलाश रहे हैं और कुछ तो बाईपास मार्गों के जरिए अमेरिका तक माल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
हालांकि उनके अनुसार अब अलग अलग यूरोपीय देशों में नए बाजारों की तलाश करने की आवश्यकता है। इस उद्योग जगत के दूसरे लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के गुजरात अध्यक्ष जयंती भाई सावलिया का मानना है कि अब समय आ गया है कि अमेरिका पर निर्भरता कम की जाए और अन्य बाजारों की ओर देखा जाए। उन्होंने कहा, अगर ऑर्डर नहीं मिले तो निश्चित रूप से मजदूरों के वेतन और रोजगार पर असर पड़ेगा। असली असर आने वाले महीनों में दिखेगा। अभी दुबई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जैसे बाजारों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वे कहते हैं, वर्तमान में अमेरिका को होने वाला कुल निर्यात लगभग 12 अरब डॉलर का है। अगर हम इसका आधा व्यापार भी अन्य देशों से पा सके तो सूरत का हीरा उद्योग बच सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरह भारत में शादी ब्याह या दूसरे शुभ अवसरों पर गोल्ड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, उसी तरह अमेरिका में भी शुभ अवसर हीरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। इस बात को लेकर सूरत डायमंड एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश खुंट कहते हैं कि हम वित्त मंत्रालय से बात कर रहे हैं। अमेरिका भारतीय हीरों के बिना नहीं रह सकता। दुनिया के 15 में से 14 हीरे गुजरात में तराशे जाते हैं। चूंकि अमेरिका भारतीय हीरों के बिना नहीं रह सकता, इसीलिए वहां के व्यापारी भी इस समस्या का समाधान खोज रहे हैं। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अनुसार पिछले साल अमेरिका ने भारत से 11.58 अरब डॉलर मूल्य के हीरे और आभूषण आयात किए। इसमें से पॉलिश किए हुए हीरे 5.6 अरब डॉलर के थे। बाकी सोना, चांदी, प्लेटिनम और रंगीन पत्थर थे। पिछले साल तक पॉलिश किए गए हीरों पर कोई कर नहीं था, लेकिन अब बढ़े हुए कर से पूरा व्यापारी हिल गया है। कुल मिलाकर सूरत की फैक्ट्रियों में इस समय चिंता और असमंजस्य का माहौल है। दिहाड़ी पर गुजारा करने वाले मजदूरों के लिए वेतन में कटौती या बिना वेतन के छुट्टी पर रहना मुश्किल हो रहा है। व्यापारी नए बाजार तलाशने की बात कर रहे हैं, जबकि मजदूरों को अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है। ऐसे में सूरत की इन फैक्ट्रियों का भविष्य भारत अमेरिका व्यापार संबंध पर निर्भर करता है। भारत अमेरिका को जल्द ही कोई समाधान निकालना होगा ताकि सूरत की इन फैक्ट्रियों को बचाया जा सके। इसके अलावा दूसरा रास्ता है कि हमें दूसरे देशों की खोज करनी होगी। सूरत का हीरा दुनिया भर में फेमस है। यदि हम नए देशों की तरफ बढ़ेंगे और अमेरिका पर निर्भरता कम करेंगे तो हम आसानी से सूरत के हीरा उद्योग को हम वापस उसी मुकाम पर पहुंचा पाएंगे।